हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है 8th स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है उसका जो पेपर सेकंड है, फरवरी 2017 का जो पेपर लिया गया था, वो फरवरी 2017 का जो पेपर है, पेपर 2 उसका सेट ए, इसका मैं जो है आज आपको आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन डिटेल विद आंसर। हर क्वेश्चन को मैं डिटेल जो है आपको आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ कि उनका आंसर क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, आप जो पेपर होता है उस पेपर में आप देखते हो कि सबसे पहले वाले पेज पे इस प्रकार की सूचना दी होती है। ठीक है, इस प्रकार की सूचना दी होती है। तो ये सूचना सबसे पहले आपको जो है कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर जो है रीड करना होता है। तो आप शॉर्टकट में इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि आपको जो तृतीय भाषा मतलब इंग्लिश पर जो है टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है बुद्धिमत्ता पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो है ये 150 मार्क का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन पे 2 मार्क होते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिलेगा। 1.5 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद गोला आपको इस प्रकार से भरना है, ना तो इंक आपकी बाहर जाना चाहिए, ना तो अंदर कुछ इंक छूटना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, किसी भी प्रकार के आपको मार्क नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जाम में आपको सिर्फ बॉल पेन का ही उपयोग करना है, नीली स्याही का या फिर काले स्याही के पेन का जो है आपको उपयोग करना है, ये याद रखो। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर 20% प्रश्न ऐसे आएंगे जिसके आंसर 2 होंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि आप गलती करते हो या फिर गोला गलत भरते हो, उसको काट के फिर दूसरा गोला भरते हो, आपको किसी प्रकार के मार्क नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पर जो लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन में कि आपको जो है निगेटिव मार्क यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है कि जब भी आपके आंसर की जो प्रकाशित होंगी उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद छपाई दोष या अन्य कारणों में प्रश्न गलत पाया गया हो तो तज्ञ समिति के अभिप्राय के अनुसार वह रद्द किया जाएगा। यदि जो छपाई दोष है तो भी आपको जो उसका मार्क दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको निश्चिंत रहना है। यदि कोई भी पेपर में आपको मिस्टेक दिखती है तो जो भी इन्विजिलेटर है उससे आपको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है। यदि आप डिस्कस करते हो तो आपका समय ऐसे ही चले जाएगा और आप पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की भी त्रुटि अगर आपको पेपर में दिखाई देती है तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो तृतीय भाषा इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जितना आकलन पूर्ण जो इसको रीड करना है, आप यदि इसको रीड कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है और कम समय में ध्यानपूर्वक मतलब समझ में आए ऐसा आपको रीड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो क्या है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शन दिए उसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या बोला है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से देखो, मैं यहाँ पर जैसे देखा पैराग्राफ मैंने रीड किया, मैंने यहाँ पर रीड किया। अभी ठीक है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, कि तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि द प्राइमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट गुड हेल्थ रेदर दैन फाइट डिसीज। ठीक है, मैंने यहाँ देख लिया, मेरा आंसर यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो गुड क्या बोला है, प्रश्न क्या पूछा था, द प्राइमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द प्राइमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट गुड हेल्थ रेदर देन फाइट डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका आंसर होगा। यदि आप पैराग्राफ रीड कर लेते हो तो आपको स्पीडली जो है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फॉर्म द वेब डायग्राम। ये जो एक वेब डायग्राम दी हुई है इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 आपको यहाँ पर आंसर ढूंढना है। क्या बोला है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है में इंक्लूड, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है। ठीक है, श्वास लेने वाला एक्सरसाइज जो है वो एक है। उसके बाद मेडिटेशन एंड योगा, ये भी जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंक्लूड होता है। तो और 2 क्या है जो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, तो पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या और इंक्लूड कर सकते हैं, मैं आपको पैराग्राफ के माध्यम से बता देता हूँ कि और क्या आएगा। ठीक है,
हम लोग बैक साइड के पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, क्या लिखा है, ये देखो क्या दिया है, ट्रीटमेंट में इंक्लूड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डाइट चेंज, लाइफ स्टाइल चेंजेस और मेडिटेशन एंड योगा। ये चारों ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन जो है में से दो ऑप्शन ऑलरेडी जो है आपकी जो वेब डायग्राम है उसमें दिए हुए हैं, और दो जो ऑप्शन नहीं दिए हुए थे वो है डाइट चेंजेस और जो है लाइफ स्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये दो जो आपके ब्लैंक है, जो क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर जो ये दो आएंगे, डाइट चेंजेस एंड जो है लाइफ स्टाइल चेंजेस। जैसे कि मैंने अभी पैराग्राफ में देखा, आपने देखे होंगे कि वहाँ हिस्टोरिकल रूट्स बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है और प्रैक्टिस ये बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है। तो वहाँ पर दो ऑप्शन और क्या थे, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसके बाद जो है दूसरा था डाइट चेंजेस और तीसरा था लाइफ स्टाइल चेंजेस और चौथा था मेडिटेशन एंड योगा। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको करना है तो ये चारों चीज़ें करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। अब पैराग्राफ को आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ। देखो, आप अगर बैक साइड के पेज पे जाओगे तो इस पैराग्राफ में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये जो है, मतलब हमने 1 देखे, अभी हमने यहाँ पर 2 भी देखे, और जो 3 जो है ये भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, क्योंकि उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन जो उस पैराग्राफ से रिलेटेड थे। अब देखना है, चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव्स इफ द मेडिसिन इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोसिस, देन फिल इन द ब्लैंक्स इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। जो जमीन की सतह का जिसमें साइंस हो, ठीक है, एंड फिजिकल फीचर्स। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर जमीन की बात आती है, पृथ्वी की बात आती है, तो ज्योग्राफी में जो है उसका समावेश होता है। इस प्रकार से जो है जमीन की सतह का यदि जो निरीक्षण करता है, ठीक है, तो वो जो है ज्योग्राफी में आएगा। यहाँ पर जो है ज्योमेट्री नहीं आएगा, फिजिक्स नहीं आएगा, ग्लोबल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ज्योग्राफी में उसका समावेश होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 जो ये आपका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 और 5 के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो आपको आकलन पूर्ण रीड करना है, ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो अर्थक्वेक जो है, मतलब भूकंप से रिलेटेड है। अब इसको आपको ध्यानपूर्वक रीड करना है, ठीक है, मैं इसको रीड नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत समझ आएगा। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऊपर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ अर्थक्वेक एक्वर, अगर मान लो भूकंप की घटना घटती है, एंड यू आर इन बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग में हो, विच शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू, मतलब आप क्या करोगे यदि भूकंप आता है और बिल्डिंग में हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बता देखो, यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो आंसर दिया हुआ है, पुट बोथ हैंड्स ऑन द बैक ऑफ योर नेक, ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा आप क्या करोगे ये पूछा है यहाँ पर। देखो, क्लाइम ऑन द बेड, बेड के ऊपर चढ़ जाओगे, नहीं चढ़ोगे, ये आपको भी इसकी एक जनरल नॉलेज आपको है, ठीक है, आप पैराग्राफ में ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। पुल ऑन अ ब्लैंकेट एंड स्लीप, ब्लैंकेट लोगे और सो जाओगे, नहीं। टेबल कवर अंडर अ डेस्क एंड टेबल, ठीक है, टेक कवर अंडर अ डेस्क एंड टेबल, टेबल के नीचे छुप जाओगे। तो ये आपको पता है, लॉजिकली पता है, जीके का एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा भूकंप आता है तो आपको किसी टेबल के नीचे छुप जाना है। तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में दिया भी है, देखो, टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल, ठीक है। और उसके बाद आगे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए तो ऑलरेडी है, पुट बोथ हैंड ऑन द बैक ऑफ योर नेक एंड जो है टक योर हेड डाउन, और अपना जो है हेड को डाउन करना है। ये जो इंस्ट्रक्शन वहाँ दी हुई है, तो चौथे नंबर का ऑप्शन आपको ढूंढना था। बड़े ही आसानी से पैराग्राफ से आप जो है क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो यदि आप ढंग से पढ़ते हो तो। आपका रीडिंग स्किल अगर अच्छा है और आप आकलन पूर्ण पढ़ते हो, ठीक है, समझ के साथ पढ़ते हो, तो आपको 100% आपका आंसर बहुत आसानी से और जल्दी मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द ऑड मैन आउट। अब ये पैराग्राफ जो एक्चुअली किससे रिलेटेड है आपको पता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है, मतलब भूकंप से रिलेटेड है। यहाँ पर फ्लूड दिया है, उसके बाद अर्थक्वेक दिया है, ड्रॉट दिया है और बम एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर ऑड वन निकालना है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको बता दूँ, अगर इस पैराग्राफ को आप रीड करोगे तो इसमें फ्लूड के बारे में भी दिया हुआ है, अर्थक्वेक के बारे में भी दिया है, ड्रॉट के बारे में भी दिया हुआ है, बट यहाँ पर जो बॉम्ब जो है एक्सप्लोजन के बारे में बिल्कुल भी कुछ दिया नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोजन जो है ये ऑड वन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है। अब आपको एक चीज़ और एक कन्फ्यूजन होगा कि सबसे पहले पैराग्राफ पढ़े कि क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है। तो मेरा मानना यहाँ तक है कि सबसे पहले आप एक नज़र क्वेश्चंस के ऊपर घुमा दो, जो क्वेश्चंस उस पैराग्राफ से रिलेटेड आने वाले। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर एक नज़र घुमा देते हो और आप जब पैराग्राफ रीडिंग करते हो तब आसानी से आपको जो है उस क्वेश्चंस के आंसर भी पैराग्राफ रीडिंग के टाइम पर ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका समय बचेगा, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि फाइंड आउट मीनिंगफुल वर्ड्स। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। क्या बोला है कि फाइंड आउट मीनिंगफुल वर्ड्स रिलेटेड टू इंटरनेट फ्रॉम जम्पल वर्ड, ठीक है। तो जम्पल वर्ड से और इंटरनेट से रिलेटेड वर्ड जो है विकीपीडिया है, आपको भी इसका नॉलेज होगा, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट द वर्ड विच गिव करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको रीड करना है एंड फाइंड आउट द वर्ड्स विच गिव करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या है वो आपको बताना है कि गोपाल वांटेड टू चूज द रॉयल फिजिशियंस फॉर महाराजा, ही कॉल्ड द कैंडिडेट्स हु कुड रिलीव हिम फ्रॉम, मतलब वो क्यों किसी रॉयल फिजिशियंस को बुलाना चाहता था। गोपाल वांटेड टू चूज द रॉयल फिजिशियंस फॉर महाराजा, महाराजा के लिए वो जो एक रॉयल फिजिशियंस चाहता था। ही कॉल द कैंडिडेट्स हु कुड रिलीव, मतलब उसको रिलीफ मिले ऐसा, हिम फ्रॉम पेन, मतलब पेन से उसको रिलीफ मिले ऐसे कैंडिडेट को बुलाना चाहता था। यहाँ पर आएगा आंसर इसका पेन, ठीक है। अब ये पेन मतलब अलग होता है, पेन्स मतलब अलग होता है। यहाँ पर जो PAINS पेन मतलब तकलीफ, ये होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच मीन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस का सही मीनिंग आपको ढूंढना है। मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह पे सही जो है वर्ड और क्या आ सकता है। क्या बोलता है, मनसुख जो है कुड नॉट वॉक फास्ट, वो फास्ट नहीं दौड़ पाता था, बट ही फाउंड अ लॉन्ग थिक रोप आउट ऑफ हिज लगेज, मतलब वो अपने लगेज को मोटी रस्सी के साथ खींचना चाहता था। द इल फीलिंग, वो जो है बीमार फील कर रहा था। वेनिस्ड, मतलब पर वो भूल करके, इन अ फ्लैश, मतलब अपनी बीमारी को भूल करके वो इन अ सेकंड में जो है उस रोप से अपने लगेज को खींचना चाहता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन अ फ्लैश का मतलब इन सम सेकंड में, अपनी बीमारी को भूलकर इन सम सेकंड में अपने लगेज को जो है वो रस्सी के साथ खींचना चाहता था। एट वंस, ये सेकंड आएगा क्योंकि यहाँ पर बोला है 2 करेक्ट ऑप्शन यहाँ चूज करना था आई थिंक, ठीक है। या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन ही चूज करना था, एक ही करना था। बट इस क्वेश्चन में 2 आंसर जो इसके आते हैं, अगर आपने आंसर नंबर पहला भी अगर आपने ऑप्शन नंबर चूज किया है तो भी आपका आंसर सही रहेगा, और यदि ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपने चूज किया है तो भी आपका आंसर सही रहेगा। इन अ फ्लैश मतलब होता है इन सम सेकंड, मतलब कुछ सेकंड के अंदर। एट वंस मतलब एक बार में, ठीक है। तो दोनों भी परफेक्ट बैठ रहे हैं कि वो अपने सब कुछ भूलकर, अपनी बीमारी भूलकर जो है इन अ सेकंड में उसने क्या किया, रस्सी को खींचा, अपने लगेज को खींचा रस्सी से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों में से कोई भी एक वहाँ पर चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 4 पेयर आर गिवन, यहाँ 4 पेयर दिए, विच पेयर इज नॉट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड, कौन सा पेयर जो है अपोजिट वर्ड का नहीं है। एकदम सिंपल है, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल है। इनकम्प्लीट का कंप्लीट होता है, आपको पता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट अपोजिट वर्ड है। पुअर का रिच होता है, परफेक्ट पता है आपको। हार्ड का इजी, परफेक्ट पता है। इसका मतलब चौथा आंसर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तीनों अगर सही है तो चौथा ही आपका आंसर होगा। प्राइज, एडमायर, यहाँ पर जो सिमिलर वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पर जो ये जो है ऑड वन होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है उस नंबर का गोला आपको भर देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर क्या बोला है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है, थोड़ा अपने आप को समय देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डजंट मैच द सिचुएशन, मतलब ये जो सिचुएशन दी है उससे यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता, वो ऑड वन जो ऑप्शन है आपको निकालना है, ठीक है। रमेश गॉट फर्स्ट प्राइज, रमेश को फर्स्ट प्राइज मिला इन कॉम्पिटिशन में। हिज मदर सो हैप्पीनेस, उसकी माँ जो है हैप्पीनेस या खुशी जाहिर कर रही है। सी सेड, उसने क्या कहा, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ये सही बात है, ऐसा कहेगी उसकी माँ। व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, अपने बेटे को बोलेगी कि तुम कितने होशियार बच्चे हो। हाँ, उसके बाद हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, कितना आप हार्ड वर्क करते हो। पर डोंट रन अवे, ये जो है उसकी मम्मी बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस से रिलेटेड जो रिलेटेड ऑप्शन नहीं है उस ऑड वन ऑप्शन को आपको चूज करना था। तो चौथा आएगा डोंट रन अवे, ठीक है। उसकी मम्मी ये नहीं बोलेगी, उसकी मम्मी क्या बोलेगी, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, एंड हाउ
हार्ड वर्किंग यू आर, ये मम्मी उसकी बोलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द सेंटेंस एंड चूज टू करेक्ट ऑप्शन बाय गेसिंग द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। क्या बोला है कि रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को रीड करना है एंड चूज टू करेक्ट ऑप्शन, दो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है बाय गेसिंग द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। जो यहाँ पर प्लांट जो है, अंडरलाइन वर्ड जो है, उसका मीनिंग क्या आएगा, दो प्रकार से यहाँ मीनिंग आएगा, वो आपको उसके बेस पे जो है दो ऑप्शन चूज करना है। क्या बोलते हैं देखो, पहले सबसे पहले आप जो है, हमको क्वेश्चन को पढ़ के डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लुक एट एवरी प्लांट, सभी प्लांट की ओर देखो, चूज दैट पार्ट विच हैज मेडिसिनल वैल्यू। अब प्लेस, अब क्या बोला है, लुक एट एवरी प्लांट की ओर देखो, चूज दैट पार्ट, उसका कौन सा ऐसा पार्ट है विच हैज मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, जो मेडिसिन के रूप में काम आता है, ठीक है। तो अब ऐसा पूछा है तो यहाँ पर दो ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है प्लांट से रिलेटेड, जो बोला है कि मेडिसिन के लिए काम आता है। तो आपको अच्छे से पता है कि किसी भी प्लांट की पत्तियाँ है, उसकी जड़ें है, उसकी रूट है, उसका तना है और फूल है, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो उसकी मेडिसिन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। बट ऑप्शन में क्या दिया वो देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, प्लेस वेयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस टेक्स प्लेस, हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस टेक्स प्लेस ये नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, टू पुट इन द ग्राउंड टू ग्रो यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, ठीक है। क्या बोला है, टू पुट इन द ग्राउंड टू ग्रो, ठीक है, वो मतलब जब शुरुआत से जब बड़ा होता है तो वो हमको जो है, मतलब शुरुआत नीचे से लेके तो ऊपर तक, क्या बोला है, टू पुट इन द ग्राउंड टू ग्रो यूजफुल टू अस इन मेनी वे, अलग अलग प्रकार से हमारे लिए वो यूजफुल है, ये बोला है, तो ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद अ प्लेस वेयर पावर इज प्रोड्यूस, ये भी नहीं है, ठीक है, ये आंसर सही नहीं है। अ लिविंग थिंग्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ एंड यूजुअली हैज स्टेम लीव्स एंड रूट, जो है मैं जैसे कि आपको बताया कि उसके जो पत्तियाँ, उसकी रूट जो है वो हमारे मेडिसिन के लिए यूजफुल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रीड द रीडल एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहली आप बुझाना है, आई हैव 3 ब्लेड्स, मेरी 3 ब्लेड्स है, इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहती है, इट गिव्स कूल एयर, और वो कूल एयर देता है, एंड फ्रीज व्हेन यू स्विच ऑन, इट मेक्स यू प्लीजेंट इन समर, और हम लोग जो इसको समर में यूज करते हैं। तो क्या है, विंडो है, फैन है, यहाँ पर आप सबको पता है कि फैन की 3 ब्लेड्स होती है और वो क्लॉकवाइज घूमता है, वो हमको कूल एयर भी देता है, ठीक है, और हम उसको समर में यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो ये आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम भी दे सकते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज, मतलब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चूज करना है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। विच इज यूज टू मेक फूड टेस्टी एंड डिलीशियस, कौन सा जो है ये हमारे खाने को टेस्टी बनाने में यूजफुल होता है, वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप 4 ऑप्शन दिए हैं, गार्लिक, चिली, मिंट और जिंजर। हम लोग यदि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है जिंजर यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो नीचे में मैंने जैसे हाईलाइट किया उसको, ठीक है। तो जिंजर जो है ये हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए जो है, मेक फूड टेस्टी एंड डिलीशियस बनाने के लिए जो बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। और जिंजर हम लोग जो लगभग हर सब्जी में यूज करते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर देखो अब क्या बोला है, इंसिएंट इंडियन मतलब प्राचीन भारतीय, इंसिएंट इंडियन fill in the blanks, the science of ship building and navigation very well। यहाँ पर इंसिएंट इंडियन बोला, इंसिएंट इंडियन न्यू मतलब प्राचीन इंडियन जानते हैं, जानते थे, न्यू मतलब जानते हैं, मतलब ये हो गया। एक्चुअली इंसिएंट इंडियन बोले तो हम लोग जो है पास्ट टेंस की बात हो गई। इंसिएंट इंडियन जो है मतलब जो पहले के लोग, प्राचीन लोग, इंसिएंट इंडियन न्यू द साइंस ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन वेरी वेल। तो यहाँ पर जो है नो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हार्ड नो नहीं आएगा, न्यू आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग प्राचीन लोग जो उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 आएगा। तो ग्रामर का भी कुछ भाग यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्या बोले उसके बाद देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल।
यहाँ पर आपको सही आंसर ढूंढना है। यहाँ पर जोड़ियाँ दी हुई है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टीचर टोल्ड मेनी स्टोरी, टीचर ने बहुत सारी स्टोरी बताए। तो पहला ही ऑप्शन देखो, पहले ही ऑप्शन में पहले का बी दिया हुआ है, मेनी स्टोरी वेयर टोल्ड बाय टीचर, बराबर है। देखो दोनों भी सेम है, टीचर टोल्ड मेनी स्टोरी, टीचर्स टोल्ड मेनी स्टोरी वेयर टोल्ड बाय टीचर, टीचर ने वहाँ पर बहुत सारी स्टोरी बोले, टीचर ने बहुत सारी स्टोरी बोले। टीचर वाज टेलिंग मेनी स्टोरीज, टीचर वाज टेलिंग मेनी स्टोरीज, दूसरे का क्या है सी, मेनी स्टोरीज वेयर बीइंग टोल्ड बाय टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, ये आपका आंसर है। एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जा सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक एक क्वेश्चन में आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से मिल सकते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना है फ्रॉम द टाइप ऑफ टेंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स के लिए सही जो है टेंस क्या आएगा ये पूछा गया है। निनाद जो है फ्लू हीज काइट, निनाद ने अपनी काइट को जो है उड़ाया, एंड द काइट रोज हाई इन द स्काई, हाई इन द स्काई, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे अभी कि निनाद जो है फ्यू हिज काइट, मतलब उसने उड़ाया, मतलब यहाँ पर जस्ट उड़ाया है, मतलब क्रिया हो चुकी है, तो इसको हम लोग जो है बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में आता है ये, ठीक है। निनाद फ्यू हिज काइट एंड द काइट रोज हाई इन द स्काई, वो जो है उसकी काइट जो है स्काई, मतलब इस सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रामर का भी कुछ भाग आता है, तो ग्रामर का प्रिपरेशन करना भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंसेस के प्रकार ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके जो 4 प्रकार है टेंस के वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन संजय एंड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर और संजय के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे, चूज वन करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। संजय ने क्या कहा, एक्सक्यूज मी विच बस डज गो टू रेलवे स्टेशन, विच बस डज गो टू रेलवे स्टेशन। स्ट्रेंजर ने क्या कहा, बस नंबर 143 गोज टू रेलवे स्टेशन, बस नंबर 143 जो है वो रेलवे स्टेशन जाएगी। संजय, उसके बाद संजय ने कहा क्या, थैंक्स। स्ट्रेंजर ने क्या कहा, वेट फॉर यूर टर्न प्लीज, वेट फॉर यूर टर्न प्लीज, मतलब आपका टर्न आने तक आप थोड़ा रुको, क्योंकि आपको पता है कि बस में अगर बैठना भी है तो लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। संजय, यस सर, संजय ने क्या कहा, यस सर, वो डायरेक्ट जाके बैठ गया कि बस में नहीं। तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स था वो हमको कंप्लीट करना था। होल्ड ऑन नहीं बोलते, उसके लिए बोलते हैं कि जैसे अगर वेट करने की बात बोला जाए तो वहाँ बोलते हैं वेट फॉर यूर टर्न, जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको थोड़ा रुकना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है कि कन्वर्सेशन में कहाँ किस प्रकार का सेंटेंस कौन बोल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर जो है यूज साइकिल, गेन हेल्थ, सेव वेल्थ, फ्री फ्रॉम, जो तो मेडिटेशन से आपको साइकिल यूज करोगे तो मेडिटेशन हो जाएगा क्या, नहीं। कन्वर्सेशन, रिलेशन, पॉल्यूशन, अगर आपको पॉल्यूशन से बचना है क्या बोला है, चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यूज साइकिल, गेन हेल्थ, सेव वेल्थ, मतलब पैसा बचाना है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, साइकिल यूज करना है, फ्रॉम पॉल्यूशन से बचने के लिए, पॉल्यूशन अगर कम करना है तो आपको जो है, और अच्छी हेल्थ चाहिए आपको, ठीक है, और अच्छी बचत करना है आपको, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा। और पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन अगर कम होता है, और वो पॉल्यूशन कब कम होगा, जब आप साइकिल यूज करोगे, ठीक है, जिससे आपका अगर पॉल्यूशन कम होगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है। अगर आप साइकिल यूज करते हो तो क्या बोला है, यूज साइकिल, गेन हेल्थ, आपको हेल्थ अगर अच्छी करना है, अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, हाँ, ठीक है। अगर पोल्यूशन से आपको बचना है तो आपको साइकिल यूज करना होगा, अगर आपको पैसा बचाना है, पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, ठीक है, तो आपको पोल्यूशन कम करना होगा, ठीक है, पोल्यूशन कम करना होगा, और जो है साइकिल यूज़ करना होगा, बाकी जो व्हीकल आप यूज करते हो वो कम करना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम, बहुत चीज़ें आपको फ्री में मिलती है, अगर आप जो है पॉल्यूशन यदि कम करना है, या आपको लगता है कि हमारी सेहत अच्छी हो, तो आप बहुत सी चीज़, जैसे कि साइकिल से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो फ्री में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पैसा भी बचता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, तो सब चीज़ें जो है ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर एक एडवर्टाइज दिया हुआ है, रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव।
अनिकेत जो है टूर एंड ट्रैवल्स, अनिकेत टूर एंड ट्रैवल्स का एक एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप थोड़ा सा रीड करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। योर फ्रेंड जोसेफ वांट टू विजिट कोस्टल कर्नाटका। क्या बोला है कि योर फ्रेंड जो है, आप इसको रीड कर लो फटाफट। क्या बोला है, स्पेंड योर समर वेकेशन विथ फन एंड जो साइट सीइंग, बुक फॉर 2 एडल्ट एंड गेट बुकिंग फॉर 2 किड्स फ्री, ऑफर क्लोज्ड ऑन जो 10th मई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ योर चॉइस, एयरप्लेन, रेलवे, बस सर्विस, बोट सर्विस, चूज टूर प्लान। यहाँ पर ये इतने जो है इतनी जगह पर आपको वो लेके जा सकता है, उसकी ईमेल आईडी है। इस प्रकार से आपको जल्द से जल्द रीड करना है, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या बोला है, हरी, लास्ट 10 डेज लेफ्ट, सिर्फ जो है 10 डेज ही लेफ्ट है और ये जो है 10th मई को बंद हो जाएगा। और यहाँ पर जो एरोप्लेन से भी आप जा सकते हो, रेलवे से जा सकते हो, बस सर्विस है, बोट सर्विस है, इस प्रकार से अलग अलग सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यूर फ्रेंड जोसेफ वांट टू विजिट कोस्टल कर्नाटका जाना चाहता है, हिज फादर इज बिजी, उसके पापा बहुत बिजी है, सो दे वांट टू चूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच विल मेक देयर ट्रिप ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऐसा उसका ट्रांसपोर्ट यूज करना है जो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, मतलब कम समय में उसको पहुंचा दे। तो ऐसा आपको सबको पता है कि ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट का साधन है जो आपको कम समय में पहुंचाता है, तो एरोप्लेन, ठीक है। उससे पहले और कोई पहुंचाएगा नहीं। तो एकदम आसान था, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो कभी कभी इसलिए मैं पहले बोलता हूँ आपको कि पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आप उसके बाद जो पैराग्राफ पढ़ो या एडवर्टाइज पढ़ो, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी आंसर तुरंत मिल जाएगा, बट आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक पढ़ना है। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है विभाग दूसरा, मतलब बुद्धिमत्ता जांच, इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ बच्चों को बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। यदि आपने पढ़े हो, ठीक है, हर टॉपिक यदि आपने क्लियर किए हो तो 100% आपको उसमें अच्छे मार्क मिलेंगे। कल हमने सुबह, देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कल हमने सुबह प्रथम स्कूल की स्वच्छता करके घर आए और जो देखो, इसमें पहले एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको ये पढ़ना ही नहीं है। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें सूचना क्या दी पढ़ लो आप। इस वाक्य में 2 अक्षरों के शब्द 3 अक्षरों वाले शब्दों की अपेक्षा कितना अधिक अथवा कम है। अब सीधा सा है, इस वाक्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य में 3 अक्षर वाले शब्द कितने हैं और 2 अक्षर वाले शब्द कितने हैं, और उसके बाद क्या बोला है, 2 अक्षरों के शब्द 3 अक्षरों वाले शब्दों की अपेक्षा कितने अधिक अथवा कम है, वो देख लो बस, ठीक है। जैसे 3 से कम है, 2 अक्षरों वाले शब्द जो है वो 3 से कम है, क्योंकि 3 अक्षरों वाले कितने 6 है और 2 अक्षरों वाले मान लो 3 है, तो 2 अक्षरों वाले जो 3 से कम है, बस सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वाक्य पढ़ते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले बुद्धिमत्ता में आपको सूचना पढ़ना है, करना क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साक्षी ने स्वयं की अभ्यास पुस्तिका में शास्त्र, यहाँ पर भी देखो आपको पहले क्या करना है, इस वाक्य में कुल कितनी बार जोड़ा अक्षर आए हैं, ये वाक्य नहीं पढ़ना है, वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले आप सोचना पढ़ो, इस वाक्य में कुल कितनी बार जोड़ा अक्षर आए हैं, डायरेक्ट जोड़ा अक्षर देखो ना, ठीक है। जैसे कि 6 1 हो गया, 2 स्वयं 2 हो गया, 3, ठीक है, 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद ये 8 9 और उसके बाद जो है ये एक 10, ऐसे 10 जो जोड़ा अक्षर आए हैं। इसका इस टॉपिक का यदि आपने अभ्यास किए होंगे तो 100% आप सही आंसर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर भी आपको ये शब्द पढ़ते नहीं रहना है, यदि शब्द पढ़ते पढ़ते आपको 2 मिनट लग जाएगा। सबसे पहले बुद्धिमत्ता में आपको सूचना पढ़ना है। क्या बोला है, पाठ्यांतर, इन शब्दों में कौन से अनुनासिक समान बार आए हैं। आपको पता है कि अनुनासिक जो है कितने प्रकार के, ठीक है, उसमें से 2 अचूक पर्याय चुनिए। यहाँ पर जो है अंग जो है, अंग और आदान, ये 2 जो है समान बार आए, इसका भी आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा, तब आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हुए, इन अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द, तो च वा भा क व, इससे जो है भाववाचक शब्द बनता है। क्रम से, अर्थपूर्ण शब्द के क्रम से कौन से अक्षर लेने पर दरारा अर्थ का शब्द तैयार होता है। तो आपको यहाँ बता दूं कि दरारा जो वर्ड है ये थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ठीक है। या तो हो सकता है क्वेश्चन ही गलत दिया हो, या तो फिर यहाँ पर जो है 1 और 5 मतलब भा क मतलब भी दरारा होता होगा। 2 4 5 मतलब वचक,
तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही गलत होगा, इसीलिए यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से अगर आप कोई भी ऑप्शन जो चूज़ करते हो तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 30 देखते हैं, अक्षरमाला। यहाँ एक अक्षरमाला दी हुई है, ऊपर दी गई अक्षरमाला, इस अक्षरमाला को पढ़ते ही नहीं बैठना भी आपको, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बी डी डी पी क्यू क्यू, इस प्रकार से वहाँ पर 1 मिनट खा डालते हैं अपना, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले सोचना पड़ना है। ऊपर दी गई अक्षरमाला में बीच में आए अक्षर के बाई ओर से चौथा अक्षर बीच में कौन सा आया, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के बाद उसकी बाई ओर, मतलब तुम्हारा बाई ओर, ठीक है। तो उसकी क्या बोला है, अक्षर के बाई ओर से चौथा अक्षर, मतलब जो भी अक्षर है उस अक्षर को छोड़ के उसकी बाई ओर का चौथा अक्षर, चौथे अक्षर से, मतलब उस अक्षर को भी लेना है, चौथा अक्षर को भी लेना है, से गिनती करने पर दाहिनी ओर से 7वां अक्षर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर डी आता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर जगह कम होने के बाद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतना ज़्यादा, बट कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले बीच में कौन सा आता है वो देख लो आप। बीच में आने के बाद जैसे मान लो बी ये बीच में आ रहा है, तो उसकी बाई ओर का चौथा मतलब 1 2 3 4, ये चौथे से गिनती करने पर दाहिनी ओर का 7वां, मतलब ये चौथा भी पकड़ना है और 6 पकड़ना है। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से जो है आपको लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करना क्या है, आपको यहाँ पर बीचों बीच कौन सा है वो देखना है, और बीचों बीच देखने के बाद उसकी बाई ओर चार लेटर तक जाना है बाई ओर, और बाई ओर का जो चौथा लेटर है, चौथे लेटर को भी गिनना है। चौथे लेटर से दाहिनी ओर जो 7वां नंबर का जो अक्षर रहेगा वो आपका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला, 31 to 34 के लिए सोचना, मतलब 31 से 34 के लिए आपको वही करना है जो यहाँ पर सूचना दी है। समूह का असंगत पद पहचानो, जो यहाँ पर चारों में एक नहीं बैठता है ऐसा, ठीक है। दिन, वासर, दिवस और वसन। आपको बता दूं, दिन मतलब दिन, दिवस और वासर, ये तीनों भी दिन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तीनों भी सिमिलर वर्ड है, तीनों भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। बट वसन जो ये अलग शब्द है, ये असंगत शब्द है, इतना आप याद रखो, ठीक है। तो वसन जो है आपका आंसर होगा, मतलब पर्यायवाची शब्द और अपोजिट वर्ड ये भी आपका मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखो आप क्या हुआ है, इसको उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, 90 के एंगल में घुमाया, ठीक है। अब ये सब सही है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये देखो ये जो है, ये यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा अभी तो सेम पोजीशन में है। ये देखो ये जो सर्कल है और यहाँ पर जो है ट्रायंगल है, ठीक है। अब उसके बाद और 90 के एंगल में घुमाया तो भी सेम पोजीशन में है, बट फिर से उसने 90 के एंगल में घुमाया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो चुका है। ये जो सर्कल था ये ऊपर चले गया और ये जो ट्रायंगल है ये नीचे आ गया, मतलब ये इसने पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई, जबकि यहाँ तक नहीं हुई थी, यहाँ लास्ट में चेंज कर दिया उसने। इसका मतलब जो ये ऑड वन है, ये ऑड वन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इन प्रश्नों को देख के बहुत से बच्चों को डर लगता है। डरना नहीं है, डर का सामना करना है, ठीक है। इसी को हम लोग स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 3 4 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, 3 + 4 क्या हो गया, देखो जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया, 3 + 4 क्या हो गया, 7 7 जा 49 होता है। यहाँ पर 36 दिया है, यहाँ 25 दिया हुआ है, यहाँ 64 दिया है, यहाँ 49 दिया है। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रही है सबको कि यहाँ पर जो स्क्वायर दिया हुआ है किसी नंबर का, इसका मतलब ऐसे कोई दो नंबर है जिनको हम लोग प्लस करेंगे तो वो स्क्वायर आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, राइट। मतलब सब सही है, पहला जो है गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है 3 + 4 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मतलब ये पहला ऑप्शन जो है ये ऑड वन है, इसको आपको निकाल के फेंक देना है, मतलब इसका गोला भरना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अक्षरमाला दी है ऊपर में, हाँ। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि अक्षरमाला दी हुई है फिर भी खोजते रहते हैं कि अक्षरमाला ही नहीं दी हुई है, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, सभी पेज के ऊपर में अक्षरमाला दी हुई है, ठीक है, डोंट वरी। GSF देखो, जी का बाई ओर से जो है ये 7वां नंबर है, और यस का जो है दाहिनी ओर से मतलब इधर से दाहिनी ओर से जो है 7वां नंबर है। और उसके बाद एफ जो है, एफ का बाई ओर से कितना नंबर है, 6 नंबर है, मतलब जी के पहले वाला। सेम सभी सेम वैसी है, 4 4 3, यहाँ पर 5 5 4। बट जो है KOL जो है, KOL में देखो इसका के का जो 11वां नंबर तो है, 5 5 10 और एक 11वां नंबर है, ठीक है। एल का भी इधर से 11वां नंबर है, ठीक है।
5 5 10 और 11वां नंबर नहीं है, हाँ ओ का बराबर है, बट के पहले वाला लेटर जो है यहाँ पर जे आना चाहिए, तो यहाँ पर आया है एल। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है, ये तो अल्फ़ाबेट्स पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको भी आपको ध्यानपूर्वक करना है। बाई ओर और दाहिनी ओर, आपका बायां हाथ मतलब बाई ओर, आपका दाहिना हाथ मतलब दाई ओर, इतना याद रखना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करो, क्योंकि यहीं पर आप अपने आप को स्कोर कर सकते हो, अपने मार्क को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और अपने मार्क स्कोर करके आप अच्छे मार्क ले सकते हो स्कॉलरशिप के एग्जाम में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, समूह का असंगत पद चुनो, क्योंकि ये जो सूचना थी 31 से 34 के लिए 34 कंप्लीट हो चुका है। अब 35, समूह का संगत पद चुनिए। संगत पद चुनिए मतलब सही पद चुनिए, दो अचूक पर्याय चुनिए बोला यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 9 24, उसके बाद 13 42, उसके बाद जो है 34 और 98 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3905 ये आया है, ठीक है, 3905 आया है। हम लोग जो है अभी क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 35 पे थे। 35 पे आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। 9 to 4 13 42, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लॉजिक लगाना है, यहाँ लॉजिक क्या हो सकता है, तो समूह का संगत पद चुनिए। संगत पद मतलब इसके आगे वाली जो है आगे नंबर क्या आएगा वो तो आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 13 34, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, और समूह के संगत पद जो सामने में क्या आएगा, तो इस प्रकार से ये दो ऑप्शन जो यहाँ पर आंसर आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली करना होगा, बहुत ज़्यादा लंबी थोड़ी प्रोसेस है इसकी, ठीक है। इसीलिए आप ये खुद कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम दो पदों का सहसंबंध ध्यान में रखकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला उचित पर्याय चुनिए। सोयाबीन जो है खाने का तेल, बाम्बू जो है उससे कागज और टोकरी बनती है, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद प्रथम दो पदों का सहसंबंध ध्यान में रखकर मतलब इसका जो सहसंबंध है इसका और इसका होना चाहिए, ठीक है। तो अर्क को सहस्त्रकर कहा जाता है। तो तीर जो है, तीर मतलब बाण भी होता है और किनारा भी होता है, ये आपको पता है। ऐसे दो ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों भी क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें दो ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में बताया था कि 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके ऑप्शन जो है 2 आपको लिखना है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपको वहाँ पर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 35 36 37 हो गया। उसके बाद 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर जो 38 से 40 के लिए सूचना है, 38 से 40 मतलब इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए सूचना दी हुई है। प्रश्न में दो पद का सहसंबंध ध्यान में रखकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित पर्याय चुनिए। इसका जो संबंध है वो इसका आना चाहिए। क्या किया है, सिर्फ देखो 2 + 3 + 7 कितना होता है 12, और 12 का जो क्यूब जो है 1728 है। वैसे ही 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 का क्यूब जो है वो आएगा आपका 343, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको जो लॉजिक लगाना है, बिना लॉजिक लगाए यहाँ काम नहीं होगा। इसका प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद CFI WTQ, तो CFI जो है CFI देखो यहाँ C, उसके बाद F मतलब 3 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, CFI 3 नंबर 6 नंबर, उसके बाद जो कौन सा उठाया उसने I, मतलब 6 नंबर 7 8 9 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर, 3 दूनी 6 3 3 9, इस प्रकार से लिया है उसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है WTQ, W 3 नंबर, T 6 नंबर, Q 9 नंबर, मतलब इस प्रकार से आपको जो है D जो है कौन से नंबर पे है, D जो है D ये जो है आपका चौथे नंबर पे है, H ये आपके 6 7 8 8वें नंबर पे है, मतलब 8 का पहाड़ा, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12, L जो है 12वें नंबर पे है। वैसे सेम आपको लेना है, इधर से पीछे से भी लेना है। ये जो है पहला जो दिया हुआ है वो बाईं तरफ से गिनना है और दूसरा जो है वो दाहिनी तरफ से गिनना है। तो आपका आंसर आएगा VRN, ठीक है। जैसे कि D जो है ये चौथे नंबर पे था, तो यहाँ पर जो है V जो है चौथे नंबर पे है। उसके बाद में 4 दूनी 8, तो 6 7 8, तो R आ जाएगा, और 4 दूनी 4 3 12, 12वें नंबर पे क्या है 10 और 11 12 N, VRN ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से बड़ा ही आसान होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। बट आप उसको डर जाते हो। जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं उसको छोड़ दो, आप सामने बढ़ो, ठीक है। यदि आपके पास लास्ट में समय बचता है तो आप उसको उसके लास्ट में करना है। अब देखो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहा है वो क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज थोड़ा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो घुमा रहा है, यहाँ घुमा दिया, उसके बाद यहाँ घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था उसने 90 के एंगल में घुमाया है,
90 के एंगल में घुमाया ऊपर से, ये जो ब्लैक का चिन्ह है उसको थोड़ा आगे लेके गया है और जो चिन्ह पीछे थे उनको थोड़ा आगे लेके आया, राइट। ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेगा, उसको फिर से वो घुमा देगा। अगर वो फिर से घुमा देता है तो वो 90 के एंगल में घुमाएगा, इधर है तो 90 का एंगल इधर हो जाएगा, तो ये बराबर इधर दिया है। अब ये सामने वाला जो इसका ब्लैक का भाग था उसको पीछे लेगा और पीछे वाले को और पीछे लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर 3 जो ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। इस पहले और दूसरे में जो संबंध है, यहाँ पर देखो ये 90 के, ये घड़ी के कांटा पे 12 पे था, ऐसा 12 12, इसको बाद में यहाँ पे 9 पे ले लिया, मतलब 90 के एंगल में घुमाया, समकोण में घुमाया, ठीक है। अगर आपको समझा दूँ तो पेंसिल से यूज करके देखो, ये देखो यहाँ पर अभी ये 90, यहाँ पर जो मान लो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो ये 12 की तरफ पहले मुँह था, उसका भी 9 की तरफ घुमाया। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूसरी वाली आकृति जो है, यहाँ पर मान लो इस प्रकार से है, तो 90 का एंगल इधर आएगा, तो इधर मुँह देखो इसका आया बराबर, ठीक है, इधर मुँह आएगा। और बाकी जो चेंजेस है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया, 41 से 44 के लिए सूचना, मतलब इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन है वो सबके लिए सूचना लगभग दी होती है। देख लो आप 43 क्वेश्चन है, सॉरी 43 तक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 41 क्या बोला, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद पर्यायों में से चुनिए। यहाँ पर क्या आएगा, आगे क्या आएगा वो देखना है। सबसे पहले देखो 468, यहाँ पर सबका डिफरेंस निकाल लो आप। डिफरेंस निकाल लिए तो 101 एक डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस है 97, 89, उसके बाद 83, उसके बाद 79। उसके अब यहाँ एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ 101 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 97 उसके पहले वाला प्राइम नंबर है, उसके पहले वाला 89 है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राइम नंबर का डिस्टेंस यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो लास्ट में देखोगे आप 119 माइनस 73 जो है, तो यहाँ 46 हो जाता है। 119 माइनस 73 अगर आप करते हो तो 79 के बाद जो है प्राइम नंबर क्या है 73, ठीक है। तो 73 आप माइनस करते हो तो 46 आएगा। तो यहाँ पर 46 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन जो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, अगर आपको समझ में आए तो करो, वरना आप छोड़ दो, आगे क्वेश्चन करो, ठीक है। अब लास्ट में उसको करना अगर टाइम बचता है तो। यहाँ पर जो 1 2 6, उसके बाद 21 88। अब देख के डर लग रहा है किसी बच्चे को, तो यहाँ पर डरने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा आसान है ये। देखो क्या किया है, 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या किया है 2 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। देखने का कि लॉजिक लगाना है कि 6 कैसे आया, 6 कैसे आ रहा है, फिर 21 कैसे आ रहा है। तो 6 इंटू 3 कर दूंगा, 6 3 18, 18 प्लस 3, मतलब एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, प्लस में एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इंटू में भी एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। अब उसके बाद 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 84 प्लस 4, 84 प्लस 4, तो 84 प्लस 4 क्या हो जाएगा 88। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आकृति ए पोजीशन दी हुई है, ठीक है। इसको क्या किया है, जैसे का वैसा यहाँ पर भी, जैसे का वैसा यहाँ पर भी, जैसे का वैसा नहीं है, ठीक है, घुमाया है। यहाँ पर देखो एक स्टेप घुमाया आगे, और ये आगे यहाँ पर बिंदु आ गया, मतलब यहाँ पे जो सर्कल आ गया छोटू सा, और यहाँ पर उसके बाद एक सर्कल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अंदर की एक लाइन बढ़ा दिया इसने। अब यहाँ पर जो फिर से इसको घुमाया इसने, फिर से इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वार्तावत, ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और लाइन अंदर की जो बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर 3 लाइन है, तो यहाँ 4 हो जाना चाहिए। तो 4 लाइन किस में, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है, मतलब ये तो ऑप्शन सही नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ये मतलब ये भी नहीं है। तो तीसरा और दूसरे में से एक होना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पर 1 2 3 4 बिंदी है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 बिंदी है, बट इसको जो है एक एक कदम जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, दूसरा जो ये सही आंसर है, ठीक है। इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो यहाँ पर बिंदी आ जाएगा, और यहाँ एक एक्स्ट्रा बिंदी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वायुव्रत बोलते हैं उसको, वायुव्रत, ठीक है। और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जो वायुव्रत मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी याद रखो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो, आपको जो है ये जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको 100% समझेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। उसके बाद 43 के बाद जो है 44 यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल, फिर ये, इस प्रकार से आपको ढूंढना है।
तो यहाँ पर जो है सीक्वेंस वाइज अगर आप जाते हो कैसे चेंजेस आए हैं, देखो यहाँ पर क्या किया इसने, 1 2 3 4 फिर 5, ठीक है, फिर से यहाँ पर ट्रायंगल, फिर ये वाला लिया है, उसके बाद ये लिया है, इसके बाद ये लिया है, फिर इस प्रकार से ले लिया उसने, ट्रायंगल को आगे ला लिया, फिर जो है कोरा वाला इधर ले लिया। इस प्रकार के जो है इस प्रकार की प्रोसेस है, श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जो बैठ रहा है वो जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसके आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब 100% आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर है, आप थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 वह क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सोचना क्या है, 5 और 6 के लिए सोचना, 45 और 46 के लिए सोचना, 23 34 49 64 83। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग जो सभी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है यहाँ पर स्क्वायर के नंबर भी दिख रहे हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। तो 23 और 34 दोनों में डिफरेंस है 11 का। उसके बाद जो है 34 और 49, तो यहाँ पर 47 लूँगा तो मैं यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 13 का। मतलब देखो यहाँ पर जो प्राइम नंबर है 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, मतलब जो है कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। फिर 19 का डिफरेंस है, फिर 21 का। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 46, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स के आधार पे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ 46। बी का नंबर जो है वो 2 है, उसके बाद जो है एफ का नंबर जो है वो 6 है, उसके बाद जे का नंबर जो है वो है 10। इस प्रकार से जो है यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आता है एम, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 47 देखते हैं हम लोग। 46 जो है पहले क्लियर आपको थोड़ा समझा दूँ और फिर से। बी जो है, बी का नंबर सेकंड है, दैन वी का नंबर जो है देखो बैक साइड से वी का नंबर जो 4 है, ठीक है। उसके बाद एफ जो है, एफ का नंबर कितना 6 है, दैन आर जो है उसका बैक साइड से नंबर जो है 8 है, ठीक है। देखो 2 4 6 8 इस प्रकार से हो रहा है सीक्वेंस। उसके बाद जे जो है इसका नंबर जो है 7 8 9 10 है, ठीक है, 10 नंबर है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जे जो है, जे के बाद यहाँ पर 10 नंबर है, 10 के बाद भी 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एन का नंबर देखो, एन का नंबर 10 11 12 है, 10 का नंबर 12 है, बराबर है। उसके बाद जो है एम का नंबर जो है यहाँ पर कितना है 10 11 12 13 है। 13 के बाद जो है यहाँ पर 2 4 6 8 10, यहाँ पर जो एम का जो सीक्वेंस लिया गया है, एम का नंबर जो लिया गया है 10 11 12 13, तो 13 गलत है, यहाँ 14 लेना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो एम जो है ये रॉन्ग है। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 46 हो गया। 47 देखते हैं। 47 व 48 के लिए सोचना क्या है। एक सांकेतिक भाषा में कसर इज इक्वल टू 407, रजक इज इक्वल टू 402 है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे दशक शब्द सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखोगे। तो द के लिए क्या, स के लिए क्या, क के लिए क्या। सबसे पहले देखते हैं क यहाँ कॉमन है, क यहाँ कॉमन है, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं है। पर यहाँ पर र है, यहाँ पर भी र है, यहाँ पर भी र है। तो र के लिए तीनों जगह कॉमन जो है, यदि नंबर दिया हुआ है तो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 नहीं है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब र के लिए आएगा 4, ठीक है। इसका मतलब क के लिए क्या आएगा, क के लिए आएगा यहाँ पर भी जो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब क के लिए 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो 0 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क और र दोनों भी हो गए, इसका मतलब स के लिए यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। तो स के लिए यहाँ पर 7 भी है। उसके बाद द के लिए क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर स और र दोनों भी निकाल लिया मैंने। अब बचा हुआ जो है 6 जो है वो द के लिए आएगा, मतलब 760 जो है ये यहाँ पर दशक के लिए आएगा। 40 इस अंकों से बनने वाला अर्थपूर्ण शब्द का अर्थ पर्याय में से चुनिए, 2 अचूक पर्याय चुनिए। यहाँ पर जो 40 जो है, मैंने पहले ही बोला कि 4 जो है ये र के लिए आ रहा है और 0 के लिए आ रहा है क। 0 के लिए क्या आ रहा है क, तो 40 जो है इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी कि 40 मतलब जो है क्या हो जाएगा, कर या र क। मतलब यहाँ पर जो किरण, उससे अंक से बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द क्या है, किरण या हस्त, ये 2 ऑप्शन आते हैं उसमें। किसी सांकेतिक भाषा में ए को बी, ए को सी, बी को डी, सी को ई, ऐसे क्रम के अनुसार पुकारा जाए तो किसको पी कहेंगे, ठीक है। तो पी किसको बोलेंगे हम लोग, एन को पी बोलेंगे, क्योंकि एन के बाद ओ पी, एक लेटर छोड़ के जो है, जैसे कि ए के बाद एक लेटर छोड़ा है, उसके बाद सी, मतलब ए को सी कहेंगे, सी को ई कहेंगे, ई को जी कहेंगे, मतलब एक एक लेटर छोड़ा है। तो वैसे यहाँ पर जो है हम एन को क्या कहेंगे, पी कहेंगे। एन के बाद ओ और पी, मतलब ओ जो है एक बीच में शब्द आ रहा है, उसके बाद पी है। तो यहाँ पर एक शब्द, एक लेटर छोड़ने के बाद सामने वाला लेटर
लेना था, ठीक है। उसके बाद 49 हो गया। अब 50 से 52 के लिए सूचना क्या है, दी गई क्रमबद्ध रचना के पदों का क्रम ध्यान में रखकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित पद चुनिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब दिया है, ब के बाद क्या है, क फ व, तो क फ व जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, सेम टू सेम देखने का। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद सभी में आप अगर सीक्वेंस देखते हो, यहाँ पर जो क्लॉकवाइज घुमाया इसको, तो आपको भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो घुमाओगे तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा साइड में। देखिए क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कैसा हो जाएगा, देखो इसको ये 9 पे था, ये 12 पे गया, फिर ये 3 पे आया, फिर ये 6 पे आया, फिर ये 9 पे आया, फिर 12 पे गया, फिर जो ये क्या आ जाएगा 3 पे आ जाएगा। तो 3 पे आ जाएगा तो ये 3 पे है, राइट। अब उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पर जो है 6 पे है तो ये 9 पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 9 पे आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो ऑप्शन 52 में, जो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या हुआ है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, 2 के बाद है, 2 के बाद है 569, 569 जो है 2 के बाद 569 ये नंबर आता है, तो 2 के बाद 569 वाला ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, थोड़ा मैं इसको झूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी जाए समझने में, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, एक इसको स्तूप बोलते हैं, इसको स्तूप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ 28 है, 20 इसका दोनों का जो संबंध है वो इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सोचना है 53 से 55 के लिए। यहाँ 28 है, 28 कहाँ पर 28 ये पहला दिया है, और इधर जो 31 ये लास्ट दिया है, इधर देखो 33 ये 33 है, और 37 लास्ट लिया है। ऐसे ही सेम यहाँ पर लेना है 34 यहाँ सेकंड नंबर का, इधर से सेकंड नंबर का, तो इधर से भी सेकंड नंबर का 36 लेना है, ले लिए। इस प्रकार से लेना है। उसके बाद जो 29 है, 29 किधर है, 29 पहला दूसरा नंबर, तो यहाँ से भी दूसरा नंबर 30 आएगा, 30 ले लिए। उसके बाद है 35 तीसरा नंबर है तो 35 ही आएगा, इधर से भी तीसरा नंबर जो है ये 35 ही होता है। उसके बाद जो है उसके बाद है 40 जो इधर से तीसरा नंबर है, इधर से तीसरा नंबर है 41 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 54 ये देख लेते, 18 19, उसके बाद 28 31, ठीक है, मतलब इसका शुरुआत का, इसका लास्ट का, इस प्रकार से लिया गया है। 38 किधर है वो देख ले, 38 43, इस प्रकार से ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड नंबर का, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, स्तूप में स्थित संख्याओं में श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर उचित पर्याय चुनिए। क्या आएगा, 33 39 34 40 35, इसके बाद क्या आएगा, देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। क्या है 33, देखो आप जो जहाँ पर मैं रखा हूँ उंगली, ठीक है, वहाँ देखो आप 33 39 34 40 45 41 36 42 37 43, इस प्रकार का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 55 में 33 49 राइट, 34 40 35 41 36, इस प्रकार सीक्वेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आएगा 35 के बाद 41, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी का इमेज दिया है, इसको उल्टा कर दोगे आप तो सेम ये आकृति आपको मिलेगी। उसके बाद जो 57 में यहाँ दर्पण इमेज दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड रहा तो दर्पण इमेज होता है, इसको आप पलटा देना है, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, बाईं ओर से दाहिनी ओर पलटा दोगे तो सेम आपको ऐसी आकृति मिलेगी जैसे कि आईने में हमारा ए साइड का चेहरा जो है, ए साइड का गाल जो इस साइड दिखता है, वैसे सेम आपको इसको पलटा देना है। अगर पलटा दोगे दिमाग में पलटाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना तो कोई कागज़ होगा ना तो कोई आईना होगा, ठीक है, तो आपको दिमाग में पलटाना है। तो यहाँ पर मिरर इमेज है, इसको अगर आप ऐसे पलटा दोगे तो सेम ऐसी आकृति हो जाएगी। ये आर जो है ये इस साइड चले जाएगा, ठीक है, इस प्रकार की आकृति हो जाती है। उसके बाद ये भी जो है सेम मिरर इमेज है, इसको भी पलटा देना है, पूरी आकृति को पलटा दो इस साइड में तो इस प्रकार की इमेज आपको मिलेगी। ध्यान 59, यहाँ पर जो है अजय की आयु रमेश की आयु से, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हूँ। यहाँ पर पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन नंबर 59 का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आप समझ लेना वहाँ से देख करके। इसके बाद 59 हो गया। 60 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से समय पर घड़ी के कांटे सुई और छोटे कांटे सुई 105 का कोण बनाता है। तो 105 का कोण कब बनेगा, जब 2:30 पे जो कांटा रहेगा, एक कांटा जो है 2 बजे रहेगा छोटा कांटा और बड़ा कांटा 30 पे रहेगा, तब जो 105 का कोण बनता है, मतलब 90 से अधिक। उसी के साथ साथ जो है 10:30 पर भी जो है 105 का कोण बनता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
यहाँ पर जो है 59 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। इसका आंसर जो है 139 आता है। इसके बाद जो है 61 में प्रश्न गिनना है। जैसे कि आपको जो सीक्वेंस बताया होगा या आपके स्कूल में आपके टीचर ने जो पढ़ाए होंगे, ठीक है, पहले ऊपर वाले, फिर बैक साइड वाले, फिर आगे वाले, सभी कोनों को अगर आप गिनते हो, यहाँ पर जो 15 जो है ऐसे पृष्ठ है। उसके बाद जो नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी त्रिभुज है, इसका भी आपको जो फार्मूला बताया गया है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है। 1 2 3 मतलब 3 + 3 6, ऐसे यहाँ पर 1 2 लिखना है, यहाँ 1 2 लिखना है। इस प्रकार से आपको जो काउंट करना है। अगर आप काउंट करते हो इसको, तो यहाँ पर जो 17 आकृतियाँ त्रिभुज की 17 आकृतियाँ है टोटल आप काउंट करोगे तो। ध्यान जो 63 वहाँ जो 64 के लिए सूचना क्या है, यहाँ पर भी देखो 63 और 64 के लिए सूचना क्या है, दी गई संख्याओं की रचना का सूत्र पहचान कर प्रश्न के स्थान पर उचित पर्याय चुनिए। ठीक है, तो 9 × 4, यहाँ पर 9 × 4 मतलब 17 दिया है, 7 × 2 मतलब 41 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है 10 × 3 = 17 दिया है। तो 8 × 1 मतलब क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा जो इसके ऊपर थोड़ा समय देना होगा। समय देके आप करोगे तो 100% आपको 63 जो ये आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है 63। ठीक है, तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। इसके बाद 64 जो है, 64 में आप देखो कि बाहर के जो नंबर है और ये अंदर के नंबर से क्या इसका रिलेशन है वो देखना है। उसी के बेस पे जो यहाँ पर 20 कैसे आया, यहाँ 27 कैसे आया, यहाँ 22 कैसे आया, उसी के बेस पे जो यहाँ 32 यहाँ आंसर आएगा, वो आपको भी करना है। कुछ चीज़ें जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखो 20 कैसे आया, ठीक है, वो आपको देखना है। उसके बाद जो यहाँ पर 22 कैसे आया, यहाँ पे 20, 27, 22, इनका क्या सीक्वेंस है ये भी आप देख सकते हो। अलग अलग एंगल से आपको सोचना है। अब एक कतार में गोविंदा पीछे 7वें स्थान पर है और जो गोपाल मध्य से 23वें स्थान पर है। अगर मान लो एक कतार है, उस पर गोविंदा जो 7वें स्थान पर है और जो गोपाल जो है 23वें स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो आप 23 - 7 को, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा क्या हो जाएगा, एक्चुअली 22 माइनस, क्योंकि 23 जो है गोपाल को छोड़ देना है, इनके बीच का अंतर देखना है ना, तो गोपाल को छोड़ देना है। तो 7 से लेके आप 22 तक गिन लो, कितना हो जाएगा, 10 + 12, 12 + 3, 12 + 3 15 ये आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 66, अगर स्वराज्य पूर्व की ओर कुछ देर जाने पर समकोण में बाई ओर मुड़ा, मतलब स्वराज्य जो यहाँ पर खड़ा है, मान लो ये जो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जाने के बाद क्या किया, इसने समकोण में बाई ओर मुड़ा, ये इधर मुड़ेगा और जो है 50 किलोमीटर दूर चला, 50 किलोमीटर दूर चला, वहाँ से वहाँ दाहिनी ओर मतलब यहाँ पर इसका दाहिनी ओर मतलब ये हो गया दाहिनी ओर। ठीक है, दाहिनी ओर 135 अंश तक मुड़ा, 135 अंश मतलब यहाँ पे था 135 अंश तक मुड़ा, तो दाहिनी ओर मुड़ा मतलब वो ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, 135 अंश मतलब 100 ऐसा ऊपर जाएगा पर मुड़ा, और 15 मीटर चला। तो अब उसकी बाई ओर कौन सी दिशा होंगी, तो उसकी जो है बाई ओर अभी उत्तर पूर्व दिशा होंगी, क्योंकि वो देखो यहाँ पर पूर्व में था, पूर्व से वो समकोण में बढ़ा था, उसके बाद 135 किस में चला, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में वो है अभी। ठीक है, बीच में। इसके बाद एक लीप वर्ष में 15 मार्च को मंगलवार था, तो उसके बाद आने वाले 13 नवंबर को कौन सा दिन होगा। जैसे कि आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, उसी के बेसिस बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर एक लीप वर्ष जो है, एक्चुअली यहाँ मार्च से लेना है, मतलब लीप वर्ष का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फरवरी महीने में एक दिन बढ़ा रहता है। अब 15, पहले मेरी बात को सुन लो, आपको तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है आंसर कैसे आएगा। 15 मार्च मतलब मार्च महीने में कितने दिन बचे हुए अभी, और 16 दिन। ठीक है, क्योंकि मार्च महीना 31 का होता है, 16 दिन, तो 16/7 करो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दिन बच गया, मार्च में 2 दिन, मार्च के 2, अप्रैल के 2, मई के 3 दिन बचते हैं। अगर 7 से भाग करोगे तो उसको आपको 3 दिन बचेंगे। ऐसे जितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 13 नवंबर तक आपको गिनना है, उसी साल की बात है, तो 13 नवंबर तक गिनना है। जितने दिन बचे होंगे उसको 7 से भाग दो, उसके बाद जितने दिन बचेंगे उतने दिन जो है मंगलवार में आगे बढ़ा दो, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा रविवार। ठीक है, उसके बाद जो है 68 और 69 के लिए सोचना। यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न में दिए गए घटक कौन सी वेन आकृति में सही मिलते हैं, यह पर्याय चुनिए। विराम चिन्ह, अपसारण चिन्ह और अर्धविराम चिन्ह। तो मैं आपको बता दूं कि विराम चिन्ह में ये दोनों भी आते हैं, पर दोनों भी कंसेप्ट अलग अलग है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अपृष्ठवंशीय प्राणी सांप और केचुआ। तो सांप जो है आपको पता है कि ये पृष्ठवंशीय है, अपृष्ठवंशीय नहीं है। केचुआ जो है ये ज़मीन के अंदर होता है, मतलब ये अपृष्ठवंशीय है। तो यहाँ पर जो अपृष्ठवंशीय के अंदर जो केचुआ आएगा और सांप जो अलग हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर 2 ही आपका आंसर होगा। अब दिए गए चौकट में प्रश्न के स्थान पर आने वाला पर्याय का उचित पर्याय चुनिए। यहाँ पर क्या आएगा,
आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसके सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 11 है। ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23 ऐसा आया है। तो 11 + 2 करेंगे 13 होगा, 13 + 4 करेंगे 17 होगा, 17 + 6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23, 23 + 8 करेंगे 31, 31 + 10 करेंगे 41, 41 + 12 करेंगे तो 53 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 31। उसके बाद जो है 71 का देखते हैं, यहाँ पर एक भाग छूटा हुआ है, एक भाग अगर आप जोड़ दे तो सेकंड नंबर का, तो 100% आपका जो आकृति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद 71 के बाद 72 देखते हैं, यहाँ पर भी एक भाग छूटा हुआ है। ऐसा कौन सा भाग यहाँ से जोड़ेंगे कि ये आकृति पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर पहला भाग यदि जोड़ देते हो तो आपकी आकृति पूरी हो जाती है। उसके बाद हुबहू आकृति है, हुबहू आकृति जैसे कि वैसे देखना है, ये आपके सटीक मार्क है, इसमें एक भी मार्क आपका कम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपको हुबहू आकृति सेकंड नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है ये देख रहे होंगे आपकी एक कागज़ को यहाँ फोल्ड किया है 4 बार। ठीक है, फोल्ड करने के बाद उसको कैंची से काट दिया गया, ये कॉर्नर काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है। ये काटने के बाद उस कागज़ को फिर से उसने खोल दिया, खोलने के बाद जो हमको ये वाली आकृति मिलती है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लो, आपको 100% आ जाएगा। 75 दी गई आकृति का छिपा हुआ हिस्सा पर्याय में से चुनिए। ये प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति में कौन कौन से हिस्से छिपे हुए हैं ये देखना है। तो इस आकृति में जो पहला नंबर और चौथा नंबर की आकृति छिपी हुई है। इस प्रकार से जो हम लोगों ने आज फर्स्ट से लेकर तो 75 क्वेश्चन पूरे समझ के लिए। ठीक है, तो आपको यदि अच्छा स्कोरिंग करना है तो कंटिन्यूसली जो आपको पढ़ना होगा और जो है बार बार सराव करना होगा। 100% आपको अच्छे मार्क मिलेंगे स्कॉलरशिप में। इस प्रकार से जो आज हमने 75 क्वेश्चन देखे। पेपर 2 जो है आज हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, 2017 का पेपर है ये। ठीक है, जिसका सेट 1 है ये पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू वेरी मच।